नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है भारत बुल रन मल्टी बैगर स्टॉक एनालिसिस में। क्या आप अगले मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश कर रहे हैं? आज हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC क्यों आपके पोर्टफोलियो में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ए, बिजनेस मॉडल। IRFC भारतीय रेलवे की एक फाइनेंसिंग शाखा है जो रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए फंड जुटाने का काम करती है। 1983 में स्थापित IRFC एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC के रूप में कार्य करता है जो रेलवे को लीज पर फंड मुहैया कराता है। 2. Why IRFC could be a multi-bagger. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब हम देखेंगे IRFC का वर्षवार वित्तीय प्रदर्शन और इसके आंकड़े जो इसकी स्थिरता को साबित करते हैं। 8. वित्तीय वर्ष 2020 के IRFC का कुल राजस्व Rs15,680 करोड़ रहा और शुद्ध लाभ Rs4,416 करोड़ का था। प्रति शेयर आय यानी EPS Rs3.42 था और कंपनी ने Rs105 प्रति शेयर का लाभांश भी दिया। कुल संपत्ति Rs3.78 लाख करोड़ थी। 2. वित्तीय वर्ष 2021-22 इस वर्ष IRFC का राजस्व बढ़कर Rs 208 करोड़ हो गया जो 28% की वृद्धि दर्शाता है। शुद्ध लाभ Rs6,089 करोड़ तक पहुंच गया जो 47.9% की प्रभावशाली वृद्धि है। इस साल प्रति शेयर आय Rs430 रही और लाभांश Rs180 प्रति शेयर तक बढ़ गया। कुल संपत्ति भी बढ़कर Rs133 लाख करोड़ हो गई। 3. वित्तीय वर्ष 2023 साल 2022-23 में IRFC ने Rs881 करोड़ का राजस्व हासिल किया जो 17% की ओर वृद्धि को दर्शाता है। शुद्ध लाभ Rs7,927 करोड़ रहा जो 4.8% की वृद्धि है। इस वर्ष का EPS Rs4.35 था और लाभांश Rs490 प्रति शेयर तक बढ़ा। IRFC की कुल संपत्ति Rs4.92 लाख करोड़ तक पहुंच गई। 2. हाई डिविडेंड यील्ड एंड इन्वेस्टर बेनिफिट्स। IRFC ने लगातार अपने निवेशकों को लाभांश दिए हैं। 2020-21 में Rs105 प्रति शेयर का लाभांश था जो 2022-23 में बढ़कर Rs190 प्रति शेयर हो गया है। इस तरह का डिविडेंड यील्ड निवेशकों को स्थिर रिटर्न का अवसर प्रदान करता है। 3. वैल्यूएशन एंड लो PE रेशियो। IRFC का PE रेशियो अन्य स्टॉक्स की तुलना में कम है जो इसे अंडर वैल्यूड बनाता है। कम PE रेशियो निवेशकों को अच्छे रिटर्न का अवसर प्रदान करता है जिससे इसकी मल्टी बैगर बनने की संभावना और भी बढ़ जाती है। 4. फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स। भारतीय रेलवे के लिए सरकार की बड़ी योजनाओं और 2030 तक रेलवे नेटवर्क के विस्तार के साथ IRFC की ग्रोथ की संभावना बढ़ रही है। इस बढ़ते निवेश से IRFC की बैलेंस शीट में और मजबूती आने की उम्मीद है। IRFC का राजस्व मुख्य रूप से भारतीय रेलवे से आता है। सरकार के समर्थन से यह स्टॉक निवेशकों के लिए कम जोखिम भरा और सुरक्षित बनता है। 4. रिस्क्स एंड चैलेंजेस। गवर्नमेंट डिपेंडेंस। IRFC मुख्य रूप से भारतीय रेलवे और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। ऐसे साक और सिलसब मसक हैं थे। इसलिए अगर किसी कारण से सरकारी नीतियां बदलती हैं या रेलवे का बजट कम होता है तो इसका असर IRFC के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। ब्याज दरों में बदलाव भी IRFC की लागत और मुनाफे को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि IRFC के पास एक मजबूत वित्तीय आधार है जो इसे ऐसे झटकों से बचाने में मदद करता है। कंक्लूजन। IRFC का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, सरकारी समर्थन और विकास की संभावनाएं इसे एक संभावित मल्टी बैगर स्टॉक बनाती हैं। रेलवे के विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका
इसे सुरक्षित और स्थिर निवेश विकल्प बनाती है। दीर्घकालिक निवेशकों के लिए IRFC भविष्य में अच्छे रिटर्न का अवसर प्रदान कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह IPO एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।